जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वही टॉपिक है बाल विकास का और चैप्टर नंबर 2 है। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके उनको देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा बाल विकास की अवस्थाएँ। ठीक, बाल विकास की अवस्थाएँ कौन-कौन सी होती हैं और किन-किन अवस्थाओं में बालक का विकास होता है। और आगे भी ऐसे चैप्टर सारे वीडियो आते रहेंगे। तो हम लोग बिना टाइम गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएँ। देखिए, क्या होता है बाल विकास? बाल विकास की अवस्था होता है कि प्रत्येक बालक का जो जन्म होता है, वो विकासशील प्राणी के रूप में होता है। यानी कि जब भी बालक एक जन्म लेता है, तो एक विकासशील प्राणी के रूप में होता है, यानी कि उसका ग्रोथ होता है, और जन्म से लेके जीवन के अंत तक उसका विकास होता रहता है। जैसे हम लोगों का विकास कुछ न कुछ होता रहता है। कंपेयर करेंगे छोटे बच्चों की तुलना में उतना नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव हम लोगों के शरीर में, मस्तिष्क में होते रहते हैं। इसी प्रकार से बालक का होता है। बालक का भी जो जन्म जब होता है तो उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से इसमें बाल बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके प्रत्येक अवस्था में अलग-अलग अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक, यानी कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की विभिन्न स्तर बताए हैं कि किस स्तर में बालक का कितना विकास होता है और किस लेवल तक का होता है। ठीक, इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि बाल विकास की 4 अवस्थाएँ होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जैसा कि आप इस पे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि अ, इसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अक्सर ज़्यादातर हर साल क्वेश्चन इससे रिपीट होता रहता है कि बाल विकास की अवस्थाएँ बताइए, बाल विकास की कितनी अवस्था होती हैं, इसकी ड्यूरेशन पूछ लेता है, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक होता है, वर्ष पूछता है। जैसे कि इसमें दे रखा है शैशवावस्था। शैशवावस्था होता है जन्म से लेके 5 वर्ष या 6 वर्ष तक शैशवावस्था होता है, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी एज। ठीक, बाल्यावस्था उसको बोलते हैं चाइल्ड एज। 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक, यानी कि मान सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक या 11 से 12। जैसे ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था बोला है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था बोला है। और तीसरी स्टेज आप लोगों की आती है किशोरावस्था, इसको बोलते हैं एडोलसेंस। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, इसको बोलते हैं एडल्टहुड। 18 वर्ष के बाद एडल्टहुड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। इसमें व्यक्ति पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है। सही और गलत का डिसीजन लेने के लायक हो जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यहाँ तक का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? ये देखिए, शैशवावस्था शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल बोला है। इसलिए बोला है कि ये बालक के जीवन का सबसे आधारभूत काल होता है। समझ आता है? आधार काल होता है। इसमें जो बालक होता है वो अपने जीवन की कई अवस्थाओं में नए-नए परिवर्तन लाना शुरू करता है। ठीक? जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे शैशवावस्था जो होता है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था, ये लिखा है 5 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर तथा मस्तिष्क के लिए
बड़ी ग्रहणशील रहती है, ठीक। और 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उस शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था रहती है। इस अवस्था में बालक के शरीर में और मस्तिष्क में कई सारे कई सारे रचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। कई सारे रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस काल को बहुत ही महत्वपूर्ण काल बोला। यदि इस काल को यदि इस काल में बच्चे में अभिभावक के द्वारा बच्चों पर कोई यदि ज़्यादा ध्यान न दिया गया तो बच्चे के शरीर में कुछ ना कुछ अलग से परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक। जैसे कि फायट का कथन के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, देखिए ये वाला फायट का कथन। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में अक्सर आता है कि ये कथन किसने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन उसमें आप लोगों को दे देंगे। तो आपको फायट का कथन टिक करना होगा। ये किसने बोला? फायट ने बोला मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? फायट का है, ठीक। अब इसकी शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? शिशुअवस्था के मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विशेषता बताई है, ठीक। हमने आप लोगों को ये लिख के दिया है, ये देखिए। यदि आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर का मटेरियल लिख के देना तो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैंने इतने इसके टॉपिक बता दें कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक। यदि आप चाहेंगे कि इन विशेषताओं के अंदर भी आप लोगों को लिखना जानना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसमें आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। देखिए विशेषता कौन कौन सी होती है। शारीरिक विकास की तीव्रता, अपरिपक्वता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। शारीरिक विकास की तीव्रता, अपरिपक्वता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, सामाजिक भावनाओं का विकास। यानी कि शैशवावस्था में इतने सारी विशेषताएं होती है। जैसे कि शारीरिक विकास की तीव्रता यानी कि इस अवस्था में बालक के शरीर में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। बहुत सारे परिवर्तन आपको बालक के विकास में देखने को मिल जाएंगे 4-5 वर्षों में, ठीक। अपरिपक्व होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है अपरिपक्व होता है, मिच्योर नहीं होता है, ठीक। उसको सही गलत का निर्णय करना नहीं आता है। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, इस अवस्था में जो बालक होता है उसकी मानसिक क्षमता बहुत प्रबल होती है, बहुत तीव्र होती है। वो कोई भी चीज़ को जल्दी समझ लेता है, ठीक। सीखने की तीव्रता, इस अवस्था में बालक इस अवस्था में बालक किसी भी चीज़ को समझने में किसी भी चीज़ को समझने में कम वक्त लगाता है, ठीक। कहने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसको समझने या सीखने में वो जल्दी सीख लेता है, ठीक। दोहराने की प्रवृत्ति, ऐसा अवस्था में बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कोई भी वो काम करेगा वो उसको दोहराएगा, हर काम को वो दोहराता है, ठीक। उसके बाद सामाजिक भावना का विकास, इस अवस्था में बालक के मन में सामाजिक भावना का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक। अब ये आप लोगों की इतनी होगी विशेषता। अब हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक विकास में शिक्षा क्या होती है। शैशवावस्था का जो मानव जीवन होता है वो शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी शैशवावस्था में बालक को शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। शायद हो सकता है आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है, ठीक। वैलेंटाइन ने क्या बोला? सीखने का आदर्श काल कहा है। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन बन के आता है कि सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है? तो आप बोलेंगे वैलेंटाइन ने बोला। किसने बोला? वैलेंटाइन ने बोला है। सीखने का आदर्श काल किसने बोला? वैलेंटाइन ने बोला है, ठीक। इसके बाद देखिए अब देखिए ये था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा में क्या क्या उसका योगदान होता है। देखिए पहला होता है पालन पोषण, दूसरा होता है अनुकूल वातावरण, तीसरा होता है उत्तम आदतों का निर्माण करना होता है, मानसिक क्रियाओं के अवसर होते हैं, करके सीखने की महत्ता होती है और वातानुकूलन का अवसर प्राप्त होता है।
6 महीने आप लोगों को बताएँ, इसमें से आप चाहे तो 4 याद कर लीजिए, चाहे 5 याद कर लीजिए, चाहे 6 के 6 याद कर लीजिए। अब ये आपके ऊपर है। क्या-क्या होता है? पालन-पोषण, अनुकूल वातावरण होता है, उत्तम आदतों का निर्माण होता है, मानसिक क्रियाओं के अवसर, कर के सीखने की महत्ता होती है, बालकों के अंदर वार्तालाप के अवसर प्राप्त होते हैं उन लोगों को। ठीक? उसके बाद हम लोगों ने एक स्टेज कंप्लीट की, शैशवावस्था। शैशवावस्था का जन्म काल होता है जन्म से लेके 5 वर्ष या 6 वर्ष। ज़्यादातर केस में देखा गया जन्म से 6 वर्ष माना जाता है। ठीक? कहीं-कहीं 5 वर्ष भी आता है, तो 5 वर्ष आता है, 5 वर्ष लगा टिक कर दीजिएगा, 6 वर्ष आता है तो 6 वर्ष टिक कर दीजिएगा। ये थे। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी स्टेज, बाल्यावस्था। ये जीवन का क्या होता है? अनोखा काल होता है। सबसे महत्वपूर्ण काल होता है बाल्यावस्था। ठीक? इस अवस्था में हम लोग देखिए क्या-क्या परिवर्तन बालक के जीवन में हो रहे होते हैं। देखिए बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। मनोवैज्ञानिकों यानी कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की जो बालक की अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक? इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। यानी कि स्थायित्व आने लगता है और वह भावी जीवन की तैयारी करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बाल्यावस्था जो होता है, इसमें बालक के जीवन में स्थिरता आती है और वह अपने वह अपने आगे जीवन में क्या करना चाहता है, उससे संबंधित सारी तैयारी करता है। उसको आगे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, टीचर बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, इत जो भी कुछ बनना है, उससे संबंधित जीवन की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। अब इससे रिलेटेड एक परिभाषा है, पूछा जाता है कि परिभाषा दीजिए, बाल्यावस्था की एक परिभाषा दीजिए, आदि लघुत्तरी में आ जाएगा, या लघुत्तरी में आ जाएगा कि बाल्यावस्था अर्थ, परिभाषा एवं महत्व बताइए। क्वेश्चन आ जाता है तो आपको परिभाषा उसमें देना पड़ेगा, अर्थ भी बताना पड़ेगा। अर्थ बताना पड़ेगा तो आप अर्थ में इतना ये लिखेंगे। अर्थ में कि मनोवैज्ञानिकों ने 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था बोला। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आता है, अपने भावी जीवन की नींव रखता है। ठीक? ये इतना आप लिख देंगे अर्थ में। हार्लॉक, अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हार्लॉक। हार्लॉक के अनुसार क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवनावस्था होने तक, यानी कि यौवनावस्था में किशोरावस्था, समझता है बाल्यावस्था, यौवनावस्था में बाल्यावस्था होने तक 11 से 12 वर्ष के बीच होती है। ठीक? हॉरलॉक के अनुसार हॉरलॉक के अनुसार क्या होगा कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवना होने तक, यानी कि हाँ, यौवना होने तक यानी कि किशोरावस्था होने तक 11 से 12 वर्ष तक के बीच की अवस्था होती है। ठीक? 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था वैसे मैंने आप लोग बता चुका, अभी आगे बताया। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। 18 से ऊपर जो होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत, अभी मैंने बताया, शायद आप लोगों को याद होगा। तो जो हार्लॉक ने बताया है, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, वह 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवनावस्था यानी किशोरावस्था होने तक 11 से 12 वर्ष की जो बीच की अवस्था होती है, 11 और 12 वर्ष तक की बीच की अवस्था जो होती है, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की बात बता रहा है। ये आप लोग ये ना समझिए 11 और 12 वर्ष तक, केवल 11 और 12 वर्ष जो हो गया तो बाल्यावस्था नहीं। 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा और 11 वर्ष या तो 12 वर्ष। किसी बालकों में 11 वर्ष तक हो जाता है, किसी बालकों में 12 वर्ष तक हो जाता है। तो इस बीच में जो भी ड्यूरेशन होगा, जो भी पीरियड आपका होगा, उसी उसी को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक? उसी उसी अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं। अब देखिए, अब इतना आप लोगों को समझ, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट करा दे रहा हूँ, क्या आप लोगों को करना, बाल्यावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था क्या बोलते हैं? जीवन का अनोखा काल बोलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था माना। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वह भावी जीवन की तैयारी करता है। ठीक? अब हमने परिभाषा बताई थी। परिभाषा क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था हार्लॉक के अनुसार लिखेंगे। यह आपको डालना पड़ेगा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ये जरूर डाल दीजिएगा। हार्लॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवना के होने तक 11 से 12 वर्ष तक के बीच की अवस्था को हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको,
चलिए, अब देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मनोविज्ञान को ये हेडिंग डालेंगे, कॉमन हेडिंग है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित होती हैं। क्या-क्या बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती हैं? इसको देखिए। जो बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है वो होती है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक? मानसिक योग्यता में वृद्धि, आत्मनिर्भरता की भावना, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता और सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। इतनी इसकी 5 मैंने आप लोगों को विशेषता बताई हैं, ठीक? 5 विशेषता बताई। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैं रिपीट करता हूँ, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, मा शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, आत्मनिर्भरता की भावना हो और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता और सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, ठीक? अब देखो इसके अंदर का जो आप थ्योरी पार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले डालेंगे हेडिंग शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इसके अंदर लिखेंगे कि एक बाल्यावस्था के एज में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है, ठीक है? इस अवस्था में बालक अ, अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना प्रारंभ करता है, ठीक? इसके बाद दूसरा लिखेंगे मानसिक योग्यता में वृद्धि। इस अवस्था में बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यता में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक? इस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यता में इतना ही लिख देंगे कि इस अवस्था में बाल्यावस्था की एज में बालक के मानसिक योग्यता में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद आत्मनिर्भरता की भावना, इसके अंदर का मटेरियल लिखेंगे कि बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था की एज में बालक के मन में आत्मनिर्भरता की भावना आती है। आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होती है। वह किसी कार्य को प्रारंभ करने से डरता नहीं है। वह कोई भी काम आसानी से आत्मनिर्भरता से करना प्रारंभ कर देता है। इसको इतना लिख देंगे। उसके बाद सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक समूह में रहना पसंद करता है, ठीक? सामाजिक नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था की एज में बालक की बालक 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 के अंदर सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक? इसमें बालक सामाजिक नियमों कानूनों को समझता और नैतिक कर्तव्यों को समझना प्रारंभ करता है, ठीक? इसके अंदर इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद होता है बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था के दौरान बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्नलिखित शीर्षकों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्या होता है कि शारीरिक विकास पर ध्यान देना होता है, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा देनी होती है, ठीक? भाषा विकास पर ध्यान देना होता है, मानसिक विकास पर ध्यान देना होता है और नैतिक शिक्षा देनी होती है, ठीक? इतने आप लोगों को काम करने होते हैं। मैंने आप इतना आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक मेरी जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरी स्टेज। अभी हम लोग दो स्टेज पढ़ चुके हैं। हमने आपको 4 स्टेज बताई, सॉरी 4 स्टेज बताई है। पहली थी कौन सी? शैशवावस्था, दूसरी थी बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था और चौथी भ्रूणावस्था। अब हम लोग आ गए हैं किशोरावस्था। सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था बोला है, ठीक? इस अवस्था में बालक जो होता है वो बहुत ही संघर्षवान होता है, ठीक? इस अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बोला गया कि इस अवस्था में बालक बालक को जो भी कुछ बनना होता है अपने जीवन में, एक अच्छा आदमी से लेकर एक बुरा आदमी, इसी अवस्था में होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी बोल सकते हैं, सबसे कठिन काल भी बोल सकते हैं, ठीक? इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में जो मतलब कि कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बालक के जीवन का निर्धारण किया जा सकता है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसे हम क्रांति काल बोलते हैं। अभी मैंने बताया ये क्रांति काल है। किशोरावस्था कैसा काल? क्रांति काल।
व्यक्ति के इस उथल-पुथल के काल को ही किशोरावस्था कहा जाता है। ये अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। ठीक? इसमें देखो किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसकी समाप्ति पर वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और इसकी समाप्ति पर वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था विरोध की अवस्था कहा है। ठीक? स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये जो आपने लिखा है परिभाषा मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल कोई ना ये क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था किसने बोला है। ठीक? स्टैनली हॉल ने कौन सी परिभाषा दी है? यह अति लघुत्तम मध्यक स्टैनली हॉल की परिभाषा लिखी है। ये आता है सन 2023 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यू कराऊंगा तब उसमें आप लोग देखिएगा कि कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहार भिन्नता। ठीक? आप लोगों से दिख रहा होगा इसमें, ये देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यवहार भिन्नता। इतनी आप लोगों के इसमें इतना मतलब कि विशेषता होती है। इसमें और भी विशेषता दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दूसरा होता है काम भावना का विकास, अपराध प्रवृत्ति का विकास और आत्मसम्मान की भावना। इसमें इतनी परिवर्तन या विशेषता होती है कि काम भावना का विकास होगा। ठीक? अपराध प्रवृत्ति होगी, यानी कि इसमें व्यक्ति या अपराधी अपराधी भी बन सकता है। इस अवस्था में बालक जो होता है उसमें अपराधी बन सकता है। यदि उसको सही गाइडेंस ना दिया गया तो वह गलत मार्ग पे भी चला जाता है। आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है। ठीक? अभी हम लोग आगे पढ़े आत्मनिर्भरता की भावना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े आत्मसम्मान। दोनों में अंतर होता है। ठीक? उसके बाद देखिए, अब इससे रिलेटेड शिक्षा क्या हम लोग को देनी है, किशोरावस्था में शिक्षा क्या क्या देनी है। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा देनी है, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा। कौन कौन सामाजिक विकास की शिक्षा, मानसिक विकास की शिक्षा, सामाजिक विकास की शिक्षा, और क्या देना है? और हम लोगों को देना है धार्मिक विकास की शिक्षा। इतना हम लोगों को देना है। ठीक? ये देखिए, ये देखिए, इतना आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। यदि कोई भी कमी हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि इस क्लास में ये कमी है। ठीक? अब हम लोग, हाँ, तो दोस्तों आप लोगों की क्लास आज यहाँ तक इतनी थी। यदि आप लोगों को इतनी क्लास में कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझे बताइएगा कि आप सर यहाँ पे मुझको यहाँ पे डाउट है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और क्लासेस आप निरंतर आती रहेंगी आप लोगों के बीच। धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्लासेस बढ़ा दूंगा और थोड़ा सपोर्ट बनाइए। क्लास आज की यहाँ तक थी। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच और भेजिए ताकि हम मुझे भी सपोर्ट मिले। तो यहाँ की क्लास यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।